जिस पे हम लोग गर्व करते हैं, उसको याद दिलाता है। दुनिया की फौजों में सबसे बहादुर फौज और जो कठिन परिस्थितियों में हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो हमारी फौज है। रजांगला और उस समय के जो युद्ध के बारे में जो जानकारी मिली है, एक सच्ची घटना, एक वॉर, एक लड़ाई जिसका बहादुर जवानों ने मुकाबला किया। ऑर्डिनरी कैप्टन की उपाधि मिली है रामचंद्र यादव जी को, और बहुत सारे लोग जो बहादुर जवान उनके साथ थे, परमवीर चक्र से सम्मानित सितान सिंह, उनकी सबकी बहादुरी की एक जो फिल्म बनी है, हर एक को देखना चाहिए और याद रखना चाहिए कि कितना जोखिम भरा, कितना चैलेंजिंग और कितना कठिनाई भरा हमारा भारत का वो टेरेन है, वो इलाका है। कब किसने क्या जमीन खोई, उस इतिहास में न जाकर के इन तमाम बहादुर फौज के लोगों का हम सब लोग सम्मान भी करते हैं और गर्व भी करते हैं। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम से भरी हुई जीवन जीते हैं, उसको याद दिला रहे हैं। नई पीढ़ी को देखना चाहिए, और मैं तो कहूंगा, क्योंकि मैं जाने कितने वर्षों के बाद ये फिल्म देख रहा हूं किसी थिएटर में आकर के, और मैं इसीलिए देखने आया क्योंकि ये रजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान, और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं, और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है, वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में, और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया चाइना ने। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग, और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है, कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया, वो हमारी धरती, वो भारत माँ, या जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है, वो कम न हो। और ये सवाल कई बार उठा कि हमारा क्षेत्रफल जो भारत सरकार जिसका आंकड़ा रखती है, उसे कम से कम बताना चाहिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल पहले क्या था, आज क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सीमाएं हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। ये प्रचार में ज्यादा भरोसा करते हैं, झूठ बोलने में ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं और हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में कम होता हुआ दिखता है। न केवल क्षेत्रफल कम हो रहा है, बल्कि जो तरक्की और खुशहाली हमारे देश की होनी चाहिए, उसकी वो भी रुकावट बन रहा है चीन। इसलिए हमें ऐसे देशों से सावधान रहना पड़ेगा जो देश हमें समय समय पर हमारी जमीन छीनते हैं। SIR का समय आपने भी बढ़ाने का संविधान दिवस पर यही कहना चाहूंगा कि संविधान हमारा मजबूत हो। जितना संविधान हमारा मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और मजबूत लोकतंत्र के लिए संविधान के रास्ते पे चल करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसमें सोशलिज्म का रास्ता है, सेकुलर समाज को रास्ता दिखाता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको कैसे बचाया जा सके। लेकिन इधर हम लोग देखते हैं कि सुबह उठ के ही इधर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान दिवस मनाया। संविधान दिवस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ठेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान को पहुंचाया है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, SIR के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है,
और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूं। 120 बहादुर जो अहीर, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में